ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु निखिलेश्वराय नमः। गम गणपते नमः। मैं आपको सरस्वती विद्या प्रयोग के बारे में बताना चाहता हूँ। सरस्वती विद्या प्रयोग क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले मैं माता की प्रणाम करता हूँ। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तभ्यं नमश्चंडिकाय ह्रीं विमुद्रा चांग दुर्गा दिव्य बगला पीताम्बराय मलिम्बं बाराहि माता नमः। मित्रों, आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं। आजकल की कॉलेज की स्टूडेंट आपको मालूम है कि माता-पिता की पैसा लेकर झूठ बोल के कॉलेज के नाम पे, स्कूल के नाम पे बाहर दोस्तों के साथ में घूमने चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी विद्यार्थी जीवन में आपदा आती है। विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई में रुचि नहीं रखते हैं, मन नहीं लगता है, तरह-तरह की मन में भ्रांति रख के इधर-उधर दोस्तों के साथ में घूमने चले जाते हैं। क्या है कि ना, संसार में कुसंग और सुसंग ये दोनों चीज़ भरा हुआ है। कुसंग मतलब जो संग, जो दोस्त, जो साथी गलत हो। जो सुसंग, सुसंग मतलब सत्संग, सुसंग मतलब जो संग अच्छे वातावरण में हो, अच्छे आचरण हो, अच्छे संस्कार हो। इसलिए दुनिया में 2 चीज़ छाई हुई है, एक बुराई और एक अच्छाई। तो आपके घर में अगर आपके चाहे बच्चे बड़े हो या बहुत छोटे बच्चे हो, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं या पढ़ाई में कितनी पढ़ाई करने के बाद भी उनके अंदर उनकी जो स्मृति शक्ति रहती है, स्मरण शक्ति बोलते हैं, अगर स्मरण शक्ति अगर कम हो रहा है, अगर पढ़ाई करने के बाद भी अपने अगर मन में वो पढ़ाई विद्या अगर मन में नहीं रहता है, भूल जाते हो बार-बार, आपका मेमोरी पावर फेल है, अगर मेमोरी पावर नहीं है या तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आपको सरस्वती विद्या प्रयोग करना अति लाभकारी है। क्योंकि संसार में धन चोरी हो सकता है, शरीर मिट सकता है, लेकिन ज्ञान कभी ना मिटता है, ना कभी चोरी हुआ है। हमेशा ज्ञान हर मनुष्य की रक्षा की है और ज्ञान मन की, दिल की, हृदय की संस्कार को बढ़ाता है। क्योंकि आजकल आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो बाहर देश नहीं जा पाओगे। अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो 2 लफ्ज़ अंग्रेजी किसी से बोल नहीं पाओगे, वहाँ पर आप बेइज्जत होगे। तो इसलिए आपने मैं छोटे बच्चों के लिए बता रहा हूँ और बड़े बच्चों के लिए बता रहा हूँ। अष्टमी के दिन अष्टमी के दिन सरस्वती माता की एक युग दिन होती है, अच्छे दिन होते हैं। अष्टमी की किसी भी अष्टमी की रात्रि में आपको प्राण प्रतिष्ठित सरस्वती यंत्र लेना है और एक सरस्वती माला लेना है। ये दोनों चीज़ आपको माँ सरस्वती के सामने 7 दिया जलाना है। श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत आसन पर बैठें, श्वेत माला में माता सरस्वती के मंत्र को 2 दिन तक 11 माला मंत्र जाप करें। जाप करने के बाद आप, चाहे बच्चे बड़े हो या छोटे हो, दूसरे दिन जब मंत्र जाप समाप्त होगा, उसी दिन थोड़ा-सा शहद लगेगा आपके अनामिका अंगुली जो है, अनामिका, अनामिका अंगुली में उनकी जीभ के बीच के जीभ के बीच में एम लिख दीजिएगा। एम लिख देने के बाद पूरी आपकी पूजा संपन्न होती है। उसके बाद आप लेकर उसे दूसरे दिन नदी या जल, नदी या तो तालाब या समुद्र, जो भी आपको सुविधा हो, आप वहाँ पर उसको प्रवाहित कर दें। यंत्र के साथ और माला, सभी पूजन सामग्री, साथ दिया, सभी माँ सरस्वती को प्रार्थना करते हुए धूप दीप अगरबत्ती लगा के आप जल में प्रवाहित कर दें और बोले, हे वरुण देव जी, मैं जिस कार्य के लिए ये पूजा अर्चना किया था वो कार्य पूर्ण हो और माता के पास आप इसको पहुंचा दीजिए। तो वरुण देवता, जो कि क्या कौन है, जल देवता, तो वो माँ के पास आपकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए पहुंचा देंगे। तो माता सरस्वती की आपके ऊपर कृपा होगी, आशीर्वाद होगी। जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जो मेमोरी पावर नहीं था, मेमोरी पावर आएगा, मेमोरी पावर भी रहेगा। और ये छोटे बच्चे जो पढ़ाई के नाम पे भाग जाते हैं इधर उधर, बाप पिताजी बोलते हैं बेटा इधर बैठ के पढ़ाई कर, तो क्या करता है,
बच्चा छोटे बच्चे हाँ करते हैं, किताब रख के भाग जाते हैं खेलने के लिए। इसी तरह की नटखट होते हैं छोटे बच्चे। अगर बड़े लड़के हैं, उम्र में बड़े हैं, तो आप खुद करिए, ये मंत्र का जाप करिए। मंत्र मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो नहीं कर सकते हैं, तो उनके माता-पिता ये प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी अष्टमी की दिन की रात्रि के 10 बजे मंत्र का 11 माला जप करना है। मंत्र बता रहा हूँ आपको मैं। ओम ऐं वाग्देव्ये वरदायै ओम नमः। ओम ऐं वाग्देव्ये वरदायै ओम नमः। इस मंत्र का 11 माला 2 दिन जाप करिए। 7 दीपक लगाइए, सफ़ेद भोग लगाइए, धूप लगाइए, अगरबत्ती लगाइए। माता सरस्वती जी को यंत्र के ऊपर कपड़े रखिए, सफ़ेद वस्त्र दान करिए। उससे पहले एक पाटा लगेगा, पाटा के ऊपर एक सफ़ेद वस्त्र बिछाएगा। वस्त्र बिछाने के बाद, छोटा वस्त्र बिछाने के बाद आप थोड़ा चावल का ढेरी बनाएंगे। चावल के ऊपर पुष्प रखेंगे, उसके ऊपर यंत्र रखेंगे, यंत्र के ऊपर एक सुपारी रखेंगे। सुपारी को आप तिलक वगैरह सब लगाएंगे और यंत्र के चारों कोने में भी तिलक लगाएंगे। इसी तरह से आप इस सरस्वती प्रयोग करिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई दुनिया में एक समस्या हो गया है। माँ बाप बहुत खर्चे करते हैं, पैसे खर्चा करते हैं, सभी कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे लोग, बेटे लोग समझते नहीं है। चाहे बेटा हो या बेटी हो, बच्चा हो या बच्ची हो, ये समझते सभी के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। आप सरस्वती विद्या प्रयोग करके लाभ उठाइए और आपको क्या हुआ क्या नहीं आप हमें बताइए, हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। जय माँ पीताम्बरी, जय माँ सरस्वती माता की जय हो।